प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कार्ड सेलेक्ट करना है, तो कोई लोग आपको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, कोई बोलता है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, वो बढ़िया चल रहा है, उसकी डिमांड बढ़िया है, उसकी डिमांड अच्छी है। तो आपको ऐसे कोई भी प्रोडक्ट चूज नहीं करना है। आपको प्रोडक्ट चूज करने के लिए पूरा स्वोट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वोट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में, और थ्रेट होता है मार्केट में। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे अंदर होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बाहर मार्केट में होती है। तो आपको पूरी एनालाइज करनी पड़ेगी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, कहाँ पे मैं कटता हूँ। तो ये चीजें आप देखोगे तब आप प्रोडक्ट चूज करोगे, तब आपको इंडस्ट्री चूज करनी है। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो ये उन लोगों के लिए हाउ टू सेलेक्ट प्रोडक्ट थ्रू स्वोट एनालिसिस। अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यू कैन स्किप दिस वीडियो एज वेल। सो हाउ टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट यूजिंग स्वोट एनालिसिस, वो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। अब नेक्स्ट, आप जब आप स्वोट एनालिसिस करोगे तो उससे पहले आपको एक कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस कैटेगरी के अंदर आप बिजनेस करना चाहते हो। आप लेदर के अंदर करना चाहते हो, आप एग्रोकेमिकल के अंदर करना चाहते हो, आप एग्रीकल्चर के अंदर करना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो व्हाट यू वांट टू एक्सपोर्ट, ये आपको देखना पड़ेगा। एक कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको स्वोट एनालिसिस करना है। तो ये ऐसे रहता है। स्वोट एनालिसिस का मैंने आपको बेसिक मतलब बता दिया। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे अंदर होता है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मार्केट में होता है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, व्हाट आर द थ्रेट इन द मार्केट। तो ये आपको डिसाइड करना है विद द हेल्प ऑफ स्वोट एनालिसिस। तो उसके लिए मैंने आपके लिए 12 पैरामीटर्स बनाए हैं छाट छाट के, जो कि महत्वपूर्ण है। वैसे तो पैरामीटर्स बहुत हैं, आप उनको देख सकते हो, लेकिन 12 ऐसे टॉप के पैरामीटर्स हैं जो अगर आपने लगा दिए तो यू विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट फॉर श्योर। पहला प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल है, ये आपको देखना है। अगर वो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर अवेलेबल है तो 10 में से 10 नंबर दो, आपकी स्ट्रेंथ है वो। ठीक है। वीकनेस के अंदर आप जीरो डाल दो, ऐसे चार्ट बना लो। प्रोडक्ट नेम, स्ट्रेंथ, वीकनेस। स्ट्रेंथ इंडिया के अंदर 10 नंबर, वीकनेस 0 नंबर, तो ऐसे हमने बना लिया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, प्रोडक्ट की नॉलेज। आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है। गूगल पे भरोसा मत करो, क्योंकि बायर गूगल नहीं, कॉन्फिडेंस देखता है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज, स्पेसिफिकेशन, कलर ग्रेडिंग, ये वो, साइज मैटर, यू नो एवरीथिंग। आपको नॉलेज यहाँ होनी चाहिए आपकी। चैट जीपीटी पे भरोसा मत करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब आप बायर को कॉल करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज है, बढ़िया नॉलेज है, मेरे पास बढ़िया प्रोडक्ट है। तो ऐसे करके आपको देखना है प्रोडक्ट ऑफ द नॉलेज। द सेकंड इंपॉर्टेंट इज, अब आने वाली थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। तो तीसरा पॉइंट आता है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फिजिबिलिटी क्या होती है, बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं ये वाला कंसेप्ट। जैसे मान लो आप सोच रहे हो कि मुझे इंडिया से चाइना इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट करना है, विच इज लेस फिजिबल, क्योंकि उनके पास सस्ता इलेक्ट्रॉनिक है, पूरी दुनिया का वो लोग देते हैं। तो हाँ, बाकी आप जैसे और चीजें, जैसे राइस है, आप चाइना एक्सपोर्ट कर सकते हो, चाइना ही पकड़ना है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है चाइना हमसे लेता है, लेकिन बहुत सारी हमारी फिजिबल नहीं है, मतलब वो हम चाइना में एक्सपोर्ट करें, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। उनके पीछे उनके पास रॉ मटेरियल सस्ता है, सिलिकॉन, ये अर्थ मेटल्स, हैवी अर्थ मेटल्स उसके पास सही हैं। अफ्रीका में उसने कब्जा किया हुआ है, बहुत सारी चीजें उसके पीछे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते बन पाते हैं। तो आपको फिजिबिलिटी देखनी, क्या ये प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखना है। बेसिकली फिजिबल है या नहीं है, आपको प्रॉफिट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वो देखना है। ठीक है। तो ये थर्ड चीज आपको देखनी पड़ेगी एक्सपोर्ट करने के लिए। नाउ कम्स टू फोर्थ पार्ट। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो क्या आती है चौथे नंबर की, वो आती है नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। नॉलेज तो होगी यार, दूसरे नंबर पे होगी नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्या आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज है या नहीं है। अगर वो आपको नहीं है तो आप मेरी वीडियो देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगी, मैं प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दूंगा। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज लेनी है। सबसे पहले क्या रहता है, प्रोसेस कैसे, सारी चीजें उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप इसी वीडियो को, इसी चैनल को फॉलो कर लेना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरी गारंटी है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवी चीज जो आती है, मोड क्या है आपके पास, यूएसपी क्या है आपके पास क्या ऐसा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। आपकी पैकेजिंग अच्छी है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपने इनोवेशन किया है प्रोडक्ट में, आपका प्राइस सस्ता है। व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। चाइना एक ही चीज बोलता है भाई, अच्छा हो ना हो, सस्ता है, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो ये आपको देखना है कि आपका मोड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग मिस कर जाते हैं। अब इसके लिए आपका छठा पॉइंट आता है, आपको मार्केट की नॉलेज है या नहीं है। उस मार्केट में क्या बिकता है, हर पर्टिकुलर मार्केट में अपना एक प्रोडक्ट बिकता है, अपना एक डिजाइन बिकता है, अपना एक साइज बिकता है, अपना एक रेट बिकता है। हर मार्केट का एक रेट होता है।
तो आपको क्या मार्केट की नॉलेज है, कौन सा होलसेलर कौन सा सामान बेचता है, किसको जाके पकड़ूंगा, वो सब आपको नॉलेज है, किसको माल बेचूंगा, मार्केट की समझ है आपको। अगर मार्केट की समझ है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो मार्केट में जाओ, धक्के खाओ, ले लो मार्केट की नॉलेज। बेचना है माल तो मार्केट की नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको, दैट इज द मोस्ट। अगली बात आती है उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए कि आपके पास फाइनेंसिस हैं। फाइनेंसिस मतलब पैसा। जैसे एक कंटेनर फॉर एग्जांपल राइस का एक्सपोर्ट करने के लिए 18 से 20 लाख रुपए लगते हैं। सिरामिक टाइल का एक कंटेनर आप एक्सपोर्ट करोगे 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं। तो क्या आपके पास वो अमाउंट है अपफ्रंट, पैसा आपको देना है, माल लेना है, तब तो एक्सपोर्ट करना है। अगर पैसा ही नहीं है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अगर बेच गए तो बेकार है भैया, कोई फायदा नहीं है। तो आपको वो चीज़ देखनी है कि आपके पास उतना पैसा है कि मैं एडवांस अपफ्रंट देके 30% देके प्रोडक्ट को ले सकता हूँ और बेच सकता हूँ। नहीं है तो आप ज्वाइंट वेंचर में भी काम कर सकते हो। ज्वाइंट वेंचर भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, हम लोग भी सिखाते हैं आपको। ज्वाइंट वेंचर के लिए आपको मैन्युफैक्चरर से मिलवाते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको ऐसे बंदों से मिलवाते हैं जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? तो हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से, ज्वाइंट वेंचर आपका करवाते हैं, ताकि एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस, दूसरे की स्ट्रेंथ एक तीसरे की वीकनेस ऐसे जुड़ जाए आपस में और इंडिया का एक्सपोर्ट हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप ज्वाइंट वेंचर में भी काम कर सकते हो। यहाँ से कट जाएगी। नेक्स्ट चीज आती है जो कि 8वीं चीज है कि इंडिया का यूएसपी क्या है इसमें। जैसे चाइना सस्ता देता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लेकिन बहुत सारे टॉयज आइटम या ऐसे रिलेटेड आइटम, ऐसे वुडन आइटम, हैंडीक्राफ्ट आइटम, इंडिया का बासमती राइस, नासिक का प्याज, इंडिया की सिरामिक टाइलें। तो ऐसे इंडिया के पास बहुत एडवांटेज हैं, जैसे भदोही के कारपेट, है ना। तो इंडिया के पास उसका यूआई क्या है, उसका यूआई कह रहा है, जीआई नाम की एक चीज होती है, जियोग्राफिकल इंडेक्स करके एक चीज होती है। तो क्या इंडिया के पास ऐसी कोई यूएसपी है जिससे आपको प्रीमियम प्राइस मिल जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखने वाली जरूरत है। और नेक्स्ट आती है आपके, नेक्स्ट आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो है फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। क्या इस प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है या घटने वाली है? क्या ये ऊपर जाने वाली इंडस्ट्री है या डाउनफॉल इंडस्ट्री का स्टार्ट हो गया है? तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे लेदर की, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, लेदर की जगह आज की डेट में प्लांट बेस्ड लेदर आ गए, जहाँ पे एनिमल को ना मारना पड़े, उनकी खाल ना तारनी पड़े। तो ये भी चीज़ है कि मार्केट किस तरीके से इको फ्रेंडली है, इस तरीके का ट्रेंड बढ़ रहा है मार्केट में। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्यूचर में ट्रेंड क्या हो रहा है मार्केट का। अगली जो बात आती है वो आती है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज पे। इस धंधे को करने के लिए, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेरे को कितने रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड है। क्या मुझे वेयर हाउस लेना पड़ेगा, क्या मुझे स्टाफ हायर करना पड़ेगा, क्या मुझे वीडियो एडिटर हायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वो आपको रिसोर्सेज हैं आपके पास, 10 में से नंबर दो, नहीं है 10 में से नंबर काटो। तो ऐसे आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस और ये सब चीजें आप एनालाइज करोगे, आप उसके नंबर देते रहोगे, तब आपको समझ में आएगा स्ट्रेंथ इतनी है मेरी, वीकनेस इतनी है मेरी, ये इतनी है मेरी, वो इतनी है। तब जाके प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप मालिक हो, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप बॉस हो अपने धंधे के, आप कुछ भी बेचो, गोबर बेचो, आप कुछ भी बेचो। तो थिंग इज दैट कि आपको वो एनालिसिस करना है। क्वेश्चन 11वां पॉइंट और 12वां पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन। आपको देखना है कि आपको उस धंधे में इंटरेस्ट है। जैसे मान लो आप वेजिटेरियन और आप मछलियां एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हो, मछलियां बहुत अच्छी एक्सपोर्ट होती हैं, तो ऐसा मत करना मेरे भाई आपको मछलियां देख के गलान आ जाएगी, वो आप कर ही नहीं पाओगे। या आप वेजिटेरियन हो, आप लेदर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो खाल तारना अगर आप देखोगे ना प्रोसेस, तो बड़ा ही गिल्टी फील लगेगा आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो अगला है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मान लो आपको यूएस में एक्सपोर्ट करना है ना, यूएस एक्सपोर्ट करना है आपको, खाद्य रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपको एफडीए चाहिए। अब आपको एफडीए ही नहीं है, एफडीए आपको प्लांट नहीं है, क्यों फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो आपको सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन से फार्मा आपको एक्सपोर्ट करना, फार्मा एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत लंबे चौड़े लाइसेंस लगते हैं। क्योंकि आप वो ले सकते हो, ले सकते हो तो फार्मा में जाओ, नहीं ले सकते तो काटा मारो। समझ रहे हो? तो ऐसे करके आपको सेलेक्ट करना प्रोडक्ट। ये 12 पॉइंट मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप सूट एनालिसिस करोगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट चूज करोगे और मार्केट में छा जाओगे। ई कॉमर्स का भी आज की डेट में आप सहारा ले सकते हो। अमेजोन वगैरह से आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, इट्सी से प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, क्या बिक रहा है मार्केट में वो बेचना स्टार्ट कर सकते हो, वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। आने वाली वीडियो में आपको और भी तरीके बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है सूट एनालिसिस, आपको लिख के दिखाऊंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो करवाओ। 50,000 सब्सक्राइब का टारगेट रखते हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए 2025 में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंसल्टेंसी चाहिए तो आप कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।